हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि जब सारी दुनिया बोलती है कि हार मान ले, जब सारी दुनिया बोलती है कि हार मान ले, उस समय ये जो दिल है ना धीरे से बोलता है एक बार कोशिश और कर, तू कर सकता है। स्टूडेंट्स, बस यही मंत्र अपने दिमाग में बैठाना है कि यस आई कैन डू, आई विल डू, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। इसी मंत्र को अगर आपने दिल में बैठा के, अपने दिमाग में बैठा के अपने लक्ष्य पर फोकस कर लिया स्टूडेंट, तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य से विमुख कर सके। स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से, बड़े ही फनी वे से, बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ बेटा कि किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, और अगर बाय द वे कोई दिक्कत आती है बेटा किसी क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दिया करो। और कोई बच्चा मेरे को डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पुटअप करना चाहता है तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर व्हाट्सअप कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, जब भी मैं देखूँगा बेटा उस टाइम आपको सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा, सिंपल। तो स्टूडेंट्स, हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे 10th क्लास के, जिसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, 4th चैप्टर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल और 3rd चैप्टर अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये कंप्लीट कर लिए थे स्टूडेंट। 5th चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में 5.2 एक्सरसाइज हमने शुरू की थी स्टूडेंट्स, जो पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने लगभग कंप्लीट कर ली है, यानी 12 सम कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे स्टूडेंट 13 सम यानी 13वां सम। स्टूडेंट, जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम शुरू करते हैं। तो मैथ रफ नोटबुक अपना पास में लेके बैठे, साथ में पेन जरूर लेके बैठना बेटा, क्योंकि लिखोगे किससे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। 13 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार समय बेटा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, क्या बात है, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड होती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये लिखा हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है। तो स्टूडेंट, 3 अंकों वाली संख्या देखिए पहले, तो बाकी सब कुछ भूल जाओ। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है बेटा? 100 से। 100 से होती है कि नहीं होती? 100 होता है ना। तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं 100। उसके बाद में बेटा 101, उसके बाद में 102, ऐसे चलता जाएगा। और कहाँ तक जाएगा बेटा? 999 तक जाएगा ना, क्योंकि 999 तो लास्ट टर्म होती है 3 डिजिट वाली। अब देखिए 7 से डिविजिबल की बात हो रही है ना, तो 7 से भाग होने वाला पहला नंबर कौन सा है? 100 तो नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है। अरे नहीं है, क्यों नहीं है? डिवाइड करके देख लो, होता है तो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहला नंबर है ना वो 105 आएगा, जो 7 से डिवाइड होगा। तो 105 इसको डिवाइड करके देख लेना, भले 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब उससे आगे वाला नंबर होगा बेटा 112, वो कैसे पता चला? इसमें 7 जोड़ दो बस, 112 में 7 जोड़ूंगा तो 119, ऐसे चलता जाएगा बेटा। आगे 999 है, तो 999 को पहले 7 से डिवाइड कर ही लो, जब बड़ी संख्या ना। ये तो देखो बेटा, हमने थोड़े से, हमें पता था भाई कौन कौन सी संख्या हो रही है डिवाइड, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन इसमें से हमें पता नहीं है ना कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बड़ा नंबर है तो इसको डिवाइड करके देख लो। 7 एकम 7, बच गया अपने पास 2, 9, 7 चौक 28, बच गया कितना बेटा? 1, उतार लिया 9, 7 दूनी 14, बच गया कितना बेटा? 5। अगर ये देखो ये 5 है ना, इस संख्या के अंदर ज़्यादा है, अगर ये 5 ना होता तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाता बेटा? 7 से डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से वो 5 माइनस कर दो। जैसे मैं माइनस करूँगा तो कितना बनेगा बेटा? 994। तो 994 पहली ऐसी संख्या है, 999 से पहले बता रहा हूँ मैं, जो किससे डिवाइड होती है? 7 से डिवाइड होती है। अब स्टूडेंट्स, ए अपने पास कितना आ गया? 105। सिंपल सी बात है बेटा, डी अपने पास आ जाएगा 7, वो कहाँ से है? 112 माइनस 105। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। और स्टूडेंट्स, ये हमने मान लिया लेट कर लिया ए एन इज इक्वल टू 994। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है बेटा। पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एन निकालने का फॉर्मूला भी पढ़ा था, नहीं है याद ना? हाँ, याद मत करना, याद कर लोगे तो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा ना बेटा। याद किया करो, और याद करने का मतलब ये नहीं कि रटना है, आपको करना क्या है, जब भी सम के अंदर फॉर्मूला यूज होता है उस टाइम उसको लिख लो, अपने आप याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ अभी, क्या है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे हाँ सर, याद आ गया। तो याद तो आना ही था, बताने के बाद में तो याद आएगा ही आएगा।
लेकिन पहले भी याद कर लिया करो बेटा। देखो an अपने पास कितना 994 यानी 994 बराबर a प्लस n माइनस, a अपने पास है बेटा 105 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा 7। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है बस। तो देखिए 105 प्लस का इधर आके माइनस का 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुणा में 7। इसमें से इसको माइनस या इसमें से इसको माइनस, पता चला होगा कहाँ से कौन सा माइनस होगा। 9 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे बच गए बेटा 8, 8 में से 0 गए 8 और 9 में से 1 गया 8, 889 बराबर n माइनस 1 7। ये बात है। ये 7 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में, तो अपने पास क्या बनेगा बेटा n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बटा में 7। 7 से इसको डिवाइड करो, अपने पास आ जाएगा बेटा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 रह गया था, फिर 2, फिर अपने पास 4 बच गए, 7 7 49 यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 127 और n की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास 128। तो बेटा 3 डिजिट वाले 7 से भाग होने वाले वो नंबर कितने हैं? 128 नंबर है 100 से लेकर 999 के बीच में। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बेटा कोई भी टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपको इस समय। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर देना बेटा, टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन लेने का नहीं देने का। समझ में आ रही है ना बात? अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट सम हम करते हैं, बस जुड़े रहना है इसी तरीके से, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से हम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ। मजाक करने का मेन कारण यही है, थोड़ा सा हंसाने का मेन कारण यही है बेटा कि आप थोड़ा फनी वे से समझो। और कोई भी चीज़ जब हम हंस बोल के सीखते हैं ना तो वो अच्छे ढंग से अपने माइंड में बैठती है, इसीलिए थोड़ी सी हंसाने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्टूडेंट जुड़े रहना है इसी तरीके से। अब हम करते हैं स्टूडेंट 14 नंबर। कहता है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4। हाँ कितना बढ़िया समय। बस देखिए ऐसे ही रस आएगा। कैसे? मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल, 4 का गुणांक बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में। क्या बोला है? 4 के मल्टीपल। बेटा मल्टीपल बोल दे चाहे डिविजिबल बोल दे, बात एक ही है। इसका मतलब डिविजिबल बोला था तो 7 से भाग होने वाले, 4 का मल्टीपल बोला तो 4 से भाग होने वाले। समझ में आ रहा है ना? 10 और 250 के बीच में अपने को बताना है। तो सबसे पहले बेटा अपने को पता है 10, 11, 12 ऐसे ही है ना नंबर, और कहाँ तक है? 250 तक है। तो देखिए 10 भी भाग नहीं होता 4 से, 11 भी नहीं होता। सबसे पहला कौन सा होता बेटा? 12। 4 3 12 होता है ना। तो देखिए सबसे पहले 12, 12 के बाद में 16, 16 के बाद में 20, और आगे बेटा 250 को मैं डिवाइड कर ही लेता हूँ। जैसे ही डिवाइड किया 4 छिक्के 24, बच गया बेटा 1, 0, 4 दूनी 8, बच गया कितने? 2। ये 2 ज़्यादा है, इसमें से कर देंगे माइनस, अपने पास आ जाए बेटा 248। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी तरीके से करेंगे बेटा। और 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? कोई भी नंबर हमें दिया हो ना, उसके लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल अगर है ना तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। जो मर्जी नंबर हो अपने को, जैसे मान लो ये हो 1 2 3 4 5 6 8 और अपने पास 4, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो लास्ट के 2 नंबर देखो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए अपने पास कितना है बेटा? 12। डी अपने पास कितना है बेटा? 16 माइनस 12 4। ए एन इज इक्वल टू मान लिया बेटा 248, और ए एन का फॉर्मूला याद नहीं है सर। क्यों नहीं है याद? अभी तो बताया था। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोलो मेरे साथ साथ, क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा? तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। उम्मीद करता हूँ बेटा कि जैसे मैंने पहले वाला सम मतलब 13 सम करवाए ना, उसी तरीके से ये 14 सम आप सोल्व कर दोगे। एन की वैल्यू ही तो निकालनी है। कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दोगे मुझे, क्या आंसर आया है। ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम है बेटा 15वां। मैथ के अंदर अपनी स्टेटमेंट पढ़िए, तब तक मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम है बेटा। देखिए क्या दे रखा है अपने को, 15 सम सॉरी। कहता है find the value of for what value of n the nth term of 2ap 63 65 67 and 3 10 17 are equal। कहता है कि एक तो एपी है मेरे पास, वो है 63 65 67 ऐसे चलती जा रही है, और एक एपी है मेरे पास
जिसके अंदर 3, 10, 17 ऐसे चलती जा रही है। कहता है इसकी भी nth टर्म और इसकी भी nth टर्म इक्वल है, आप n की वैल्यू निकालो। तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो इसने दे रखा वही तो करूंगा। क्या, अरे an इसका निकाला, an इसका निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया, n की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही तो काम है बेटा, है ना आसान, है ना। देखो कैसे, नहीं है ना आसान, अरे आसान है। कैसे, देखो ये अपने पास a अपने पास कितना आ गया 63, d अपने पास कितना आ गया बेटा 65 माइनस 63 2। an का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो बताया था ना। देखो an हमें निकालना है, a अपने पास है बेटा 63 प्लस में n माइनस 1 गुणा में d की वैल्यू कितनी है 2, 63 प्लस में 2 के अंदर मल्टीप्लाई की 2n माइनस में 2, 63 माइनस में 2 कितना आ गया बेटा 61 और प्लस में अपने पास आ गया 2n। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे वाला, इसकी भी nth टर्म निकालो, an इज इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, a की वैल्यू तो 3 है, d की वैल्यू कितनी आएगी 7। कैसे पता चला, 10 माइनस 3 17 माइनस 10, ऐसे ही तो पता चल रहा है। अब देखो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 3 प्लस में n घटा में 1 गुणा में d कितना है बेटा 7, 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस में 7n माइनस 7 और इसको सोल्व करूँगा तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 7n माइनस में 4। अब ये भी an है, ये भी an है। कहता है कि दोनों an इक्वल है, जैसे इसने दे रखा है, यहाँ पर ऐसे लिखोगे बेटा गिवन दैट nth टर्म्स आर इक्वल, दे रखा है अपने को, ये क्या है बेटा इक्वल है। तो ये इक्वल अगर है तो इक्वल कर देते हैं बेटा, 61 प्लस में 2n किसके इक्वल है 7n माइनस में 4 के इक्वल। अब देखिए n एक साइड, विदाउट n एक साइड ले जाते हैं हम, तो ये 2n तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5n बन जाएगा उधर, क्योंकि 7n पहले पड़ा है, और 4 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 61 प्लस में 4 कितना हो जाएगा बेटा 65 हो जाएगा। तो यानी 65 बराबर में हो गया 5n, और n की वैल्यू अगर निकालनी है तो बेटा 65 बटा में 5, 5 से इसको डिवाइड कर दिया 13, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो इसकी भी 13वीं टर्म 13th टर्म और इसकी भी 13 टर्म दोनों इक्वल होगी, बिल्कुल सेम होगी। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे वाला सम और देखिए, एक सम और करते हैं बेटा, उसके बाद वाले जो 3-4 अपने सम रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे बेटा। ऐसे ही थोड़े थोड़े 4-4, 5-5, 6-6 अगर आसान हुए तो हम थोड़े ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन कम से कम हम सोल्व करके, यानी बेसिक नॉलेज लेके हम सारे के सारे सम को सोल्व करेंगे बेटा। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, लॉकडाउन का समय है, घर पे बैठे हो आराम से पढ़ सकते हो, पढ़ते रहना बेटा। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई पर भी लॉकडाउन कर दोगे। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट सम दे रखा बेटा, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एक एपी ऐसे निकालनी है जिसकी तीसरी टर्म अपने पास कितनी है बेटा 16 है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। कहता है 7वीं टर्म वो 5th टर्म से, 5वीं टर्म से 12 ज़्यादा है। तो बिल्कुल आसान है बेटा। कहता है कि तीसरी टर्म तो है ना 16 है, एक बात, 7वीं टर्म 5वीं टर्म से 12 ज़्यादा है। तो बेटा जैसे ज़्यादा बोला था ना तो मैंने 5वीं में 12 जोड़ दिया। अगर बोल देता कि 5वीं टर्म से 12 कम है तो मैं माइनस कर देता। बिल्कुल आसान है, अपने को एपी निकालनी है। A3 का फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस में 2d इज इक्वल टू 16। कहाँ से आया, अरे वहीं से आया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। A7 का फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस में 12। a से a कैंसिल, क्यों हुआ, दोनों सेम थे जी, a फिर कैंसिल कैसे हो गया, प्लस के ही हैं दोनों, अरे ऐसे कैंसिल हो गया। ये a इधर किसका है, प्लस का, इधर वाली साइड आके माइनस का, सिंपल। 6d और ये 4d इधर आके माइनस का, तो 2d बच गया, 2d बराबर 12। तो d का मान कितना आ गया बेटा 6। आ रहा है ना मजा सम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर मैं ये d की वैल्यू इस जगह पुट कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू। तो a प्लस में 6 की 2 के साथ गुणा 12 बराबर 16। a बराबर कितना आ गया बेटा 4। अब मैं AP निकालना हूं तो क्या निकाल दूं, A1, A2, A3 और
4। तो A1 मेरे पास कितना आ गया बेटा 4। A2 निकालूंगा तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस डी। A का मान कितना है 4, D का मान कितना है बेटा 6, 6 और 4 कितने हो गए 10। A3 अपने पास है ही कितना बेटा 16 दे ही रखा था। A4 निकालेंगे तो A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है बेटा 4 प्लस में 3 गुणा में D की वैल्यू कितनी है 6, 6 3 18, 18 और 4 22। बेटा ऐसे क्यों नहीं किया हमने 4 प्लस में 3 7, 7 का 42। ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला था ना बोर्ड मास का, उसके अंदर जो रूल है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो अपने पास इन सारों में से इसमें सबसे पहले क्या आ रहा था मल्टीप्लाई आ रहा था, तो हमने मल्टीप्लाई सोल्व किया है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते ना इनकी मल्टीप्लाई के बारे में उनके लिए बेटा, और जो इंटेलिजेंट है जैसे आप देख रहे हो, हाँ हाँ आप इंटेलिजेंट बच्चे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो इसको वैसे ही याद रख सकते हो, इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर देते हैं आप। तो देखिए ये 22 आ गया तो अपने पास आ गया बेटा 22। ऐसे चलती जाती है तो ये अपने पास क्या बन गई AP बन गई, कोई दिक्कत नहीं है ना स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हमने 13, 14, 15 और 16 मात्र 4 सम किए हैं। और स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि बड़े ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आए हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है बेटा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना या मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स कल मिलेंगे नए सम के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है बेटा, अपने जो खाली समय है जो ये लॉकडाउन का समय चल रहा है उसके अंदर अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने देना है। तो कल मिलेंगे नए सम के साथ, तब तक थैंक यू।